अस्सलामुअलैकुम। उर्दू क्रॉनिकल के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ शान से बुशरा खालिद और आज बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है गाल में। और इस वक्त जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, अगर पहले बॉलिंग साइड की बात की जाएगी, क्योंकि श्रीलंका ने पहले टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि वो ऑलरेडी कंडीशन से अवेयर थे कि इस पिच पे अगर टॉस आप जीत लेते हैं तो आपको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। और इसी तरह नज़र आया कि उन्होंने जिस तरह उनके प्लेयर्स शुरू में उनकी विकेटें गिरी भी, लेकिन उसके बाद जिस तरह स्टेबिलिटी नज़र आई कि जहाँ पे डी सिल्वा ने एक लंबी और मैथ्यूज़ ने उनका साथ देते हुए जैसे इनिंग्स का जो था मज़ीद एक आगाज़ भी किया, जहाँ पे 4 विकेट्स गिरी थी वहाँ पे इनका कोई स्कोर कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन जहाँ दोनों प्लेयर्स क्रीज पे मौजूद थे और लंबा लेके चले इनिंग्स को, तो नज़र भी आए वहाँ पे उनको समझ आ गई थी कि जो पिच है यहाँ पे मतलब इस पिच पे किस तरह से आपको रुक के यहाँ पे डिफेंडिंग पे जाना चाहिए या किस तरह से खेलना चाहिए। तो यही चीज़ नज़र आई कि स्टार्ट में जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स जो थे अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे, जिस तरह शहीन शाह अफरीदी ने शुरू में विकेट हासिल की और जो उनका अपना रवायती अंदाज़ है कि पहले नहीं तो दूसरे ओवर में विकेट हासिल करते ही करते हैं अपने, और यही नज़र आया कि उन्होंने शुरू वाले ओवर्स में विकेट भी हासिल की। और जिस तरह से शहीन ने इस मैच के बाद या शुरू में विकेट्स हासिल करके अपनी जो 100 विकेट्स थी वो भी कंप्लीट की, और इस पे बात करेंगे शहीन शाह की तरफ, लेकिन पहले मैच के ऊपर ही रहेंगे कि किस तरह से जो उनके प्लेयर्स थे, जिसमें डी सिल्वा ने 100 भी किया और 122 रन की जो उनकी इनिंग्स भी वो भी काफ़ी शानदार इनिंग्स थी। लेकिन उससे की बात करेंगे उनकी जिस तरह से बैटिंग लाइन था, उनका एक नज़र आया कि ओपनर्स हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ पे मिडल ऑर्डर था, क्योंकि मिडल ऑर्डर पे पाकिस्तान की हमेशा से तनकीद की जाती है, और जहाँ पे आपके ओपोनेंट टीम है जिनका मिडल ऑर्डर काफ़ी कमाल नज़र आया, तो पाकिस्तान को कुछ वहाँ से सीखना चाहिए था। लेकिन अभी पाकिस्तान की बाद में बात करेंगे, जिस तरह उन्होंने बैटिंग साइड पर आकर परफॉर्म किया, बिल्कुल नाकिस परफॉर्मेंस रही। लेकिन श्रीलंका की अगर बात करें तो दोबारा से वहाँ पे आएंगे कि जिस तरह से बारिश के बीच में डिले हुआ कि 2 बार बारिश की वजह से मैच को रोकना भी पड़ा, तो 312 रन थे जो उन्होंने बनाए पहली इनिंग्स के इख्तिताम पे। और जहाँ पे अगर बॉलर्स की बात की जाए कि पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स थे, जिसमें शहीन शाह अफरीदी थे पेसर्स, और जहाँ पे नसीम थे, और उनके साथ अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो जिनको मौका मिला नुमान अली थे और अबरार अहमद थे। और अगर ऑलराउंडर की बात की जाए, जहाँ पे आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों साइडों पे, जहाँ पे पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए था, वहाँ पे आगा सलमान थे, और आगा सलमान ने विकेट भी हासिल की। लेकिन नुमान अली की अगर बात की जाए तो नुमान अली को स्क्वाड का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे आपको पता है कि श्रीलंका से साल कबल एक ऑलरेडी टेस्ट मैच में आपको जीत हासिल नहीं हुई, वहाँ पे मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था, तो आपको इन चीज़ों को काफ़ी सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए था। जहाँ पे आपके पास नवाज़ था टीम में, आप नवाज़ को मौका दे सकते थे प्लेइंग 11 में, लेकिन आपने वहाँ पे नुमान अली को दिया। और आपने देखा भी जिस तरह से नुमान अली को निकल के उन्होंने फ्रंट फुट पे और फुट का जिस तरह से इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे उनको कितने शॉट्स लगे। उनकी जो बॉल थी बिल्कुल भी इनकी बॉल नज़र नहीं आई, अच्छी बॉलिंग नहीं नज़र आई नुमान अली की। तो अब मज़ीद इस पे आपने अगर मैच देखा होगा तो आपको भी इस चीज़ का बेहतर आइडिया होगा है किस तरह से परफॉर्मेंस रही उनकी नुमान की। लेकिन अबरार अहमद जो थे, जहाँ पे पेसर्स को इस पिच पे हेल्प मिल रही थी नसीम और शाहीन को, वहाँ पे अबरार अहमद ने भी कोई पीछे नहीं रहे, बल्कि अबरार की अगर बात की जाए कि उनके हक़ में एक ये भी चीज़, या फिर उनका एक इस चीज़ में बहुत लकी है कि उनको आप किसी भी पिच पे अगर आप खड़ा कर दें, चाहे वो बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच है, वो आपको विकेट ज़रूर लेकर देते हैं। अगर बॉलिंग पिच है तो फिर तो उनकी तो मौजें ही मौजें होती हैं, लेकिन अगर बैटिंग पिच है तो वहाँ पे भी जो है अबरार अहमद काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन जो आपके ऑलराउंडर थे आगा सलमान जिनकी बात की, तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऑफ स्पिनर को इस तरह इस पिच पे नज़र नहीं आया कि कोई भी इतना ख़ास कोई प्लस पॉइंट हो या फिर उनके हक़ में कोई उनके फेवर में कोई चीज़ कही हो, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आया। लेकिन पेसर्स को इस पिच पे हेल्प भी मिलती है। और शहीन की दोबारा से बात करेंगे कि जिस तरह से उनको एप्रिसिएशन मिली अपनी 100 विकेट्स कंप्लीट करने के बाद, और जो उनकी 100वीं विकेट थी वो उन्हें इंजरी के बाद आके, और इतना लंबा उनको अरसा इंतज़ार करना पड़ा, 1 साल तकरीबन इंतज़ार करना पड़ा, और तब जाके उन्हें जो अपनी 100th विकेट थी वो कंप्लीट की। और जिस तरह से पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं, जिनमें वसीम अकरम है, वकार यूनस है, और उन्होंने जिस तरह से उनकी तारीफ़ की ट्विटर पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए शहीन शाह अफरीदी के हक़ में। और एक बड़े नामों की तरफ से जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो ये भी आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट ही होती है। तो शहीन की काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही, काफ़ी वेरिएशन नज़र आई, ख़ुद को बहुत इम्प्रूव किया, और जिस तरह से उनकी स्विंग बॉल आउट स्विंग जिस तरह से उनका नज़र आया एक लंबे अरसे के बाद,
तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इस तरह बॉलिंग साइड की जानिब से। और पहले इनिंग्स के अगर इख्तिताम पे अगर बात की जाए कि श्रीलंका ने 312 रन्स बनाए, तो एक ठीक रन्स थे जहाँ पे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कोई ज़्यादा रन्स की तरफ गए भी नहीं। लेकिन अब अगर बात की जाए कि दूसरे दिन में जब पाकिस्तान ने बैटिंग अपनी शुरू की, तो वहाँ पे आपका जो ओपनिंग स्टैंड है जिसमें इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक हैं, और इमाम ने पुअर शॉट खेली वहाँ पे। और अगर इमाम की बात की जाए तो इमाम को मज़ीद आराम की ज़रूरत है, क्योंकि आप उनको हर मैच में, हर ओडीआई में, हर टेस्ट मैच में उठा के डाल रहे हैं। और वहाँ पे इमाम को पिच और इमाम का बहुत मसला आपस में। अगर आप उनको अच्छी दे दें, बैटिंग पिच दे दें, हालांकि यहाँ पे इस पिच पे बैटिंग पिच भी नहीं थी ना बॉलिंग पिच थी, आप उस तरह से कह सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप अच्छी बॉल करें, अच्छे बैट का इस्तेमाल करें, तो आपके हक में ही वो फैसला जाएगा। लेकिन इमाम को जहाँ पे आप अच्छी पिच दे दें, पिंडी की पिच दे दें, अगर इमाम और पिंडी की पिच हो तो वहाँ पे इमाम से आप जितने मर्जी सेंचुरियाँ करवा लें, इमाम आपको करके देंगे। लेकिन श्रीलंका की जो पिच थी पेसर्स के लिए हेल्प थी, मतलब ये था कि पिच जो बॉल निकल भी रहा था तेज़ी से, और बॉल जो था कहीं ना कहीं रुक भी रहा था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो पिच जो थी काफ़ी। और जब आप दूसरे इनिंग्स की तरफ आते हैं तो पिच भी थोड़ी डिफरेंट नज़र आते हैं आपको। तो जहाँ पे पाकिस्तान के पास बैटिंग साइड थी, वहाँ पे दूसरे दिन तो वहाँ पे इमामुल हक जो थे बहुत पुअर शॉट थी, आप यही कह सकते हैं इन शॉट, क्योंकि आप मज़ीद इस पर आप जा ही नहीं सकते। जहाँ पे आप थोड़ा सा टफ पिच दे दें इमाम को, वहाँ पे इमाम परफॉर्म नहीं करते। और जो अब्दुल्ला शफीक थे, एज होके कैच हुआ, वही चीज़ कि अगर आप डिफेंड की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा मुश्किल है इस पिच पे स्कोर करना। लेकिन अगर आप फ्रंट फुट का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा और निकल के खेल रहे हैं तो आपके हक में जाएगा। जिस तरह से देखा कि जो उनके 122 रन्स की जो इनिंग्स खेली उनके प्लेयर ने, तो उनकी तकरीबन जितनी शॉट्स थी आप अगर देख लेंगे, फुट का इस्तेमाल तो था, बैक फुट पे भी जाके खेलते, फ्रंट फुट का इस्तेमाल भी था। लेकिन जिस तरह से वो बॉल को और अपनी एक शॉट बना के खेल रहे थे, तो इसी तरह से पाकिस्तान को थोड़ा सा देखना चाहिए था कि इस पिच के ऊपर किस तरह से हम रह के खेल सकते हैं। तो ये अब तक के जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, अब तो लंच ब्रेक है और उससे कबल जो है 132 रन पाकिस्तान ने बना भी लिए हैं, और कप्तान बाबर आजम भी आउट हो चुके हैं। लेकिन कप्तान बाबर आजम ने जो कैच किया चंदी माल का, वो क्या ही उम्दा कैच था, क्या ही खूबसूरत कैच था कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। कि जहाँ पे बाकी आपके पास पीछे कीपर था, स्लिप पे था, वहाँ पे बाबर ने निकल के उनका जो कैच था बाबर ने किया, और बहुत उम्दा कैच था वहाँ पे। और इसी तरह से अगर सरफराज की बात की जाए कि अब तक सरफराज ने काफ़ी अच्छी कीपिंग की और रिजवान को आराम दिया आपने, क्योंकि आपके पास 2 कीपर हैं टीम में, आपने एक को ही मौका देने। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से पूछा भी गया कि आप किस प्लेयर को मौका देंगे, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी जो प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी, वो हम सरफराज को ही देखेंगे। तो इस तरह उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, कप्तान खुद आउट हो गए। और बैटिंग साइड में वही बात है कि आपके पास जहाँ पे इमामुल हक भी नहीं रहे, अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए, और इसी तरह से आपके पास जो शान मसूद हैं ओपनर है, जहाँ पे आपने उनको तीसरे नंबर पे अगर आपने उनको रखा हुआ है। लेकिन ओपनर आप उनको शुरू में अगर आप चांस दें एक बार, अगर अब्दुल्ला फिर इमाम को नीचे रखें, लेकिन आप उनको नीचे रख ही नहीं सकते, कि भी मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जहाँ पे आपने शुरू में कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, तो आपको फिर वही चीज़ लेकर चलते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ पे इमाम और अब्दुल्ला ने काफ़ी लंबी इनिंग्स खेली हैं, 100 किया हुआ है, पार्टनरशिप की बनाई है, तो इसीलिए काफ़ी मुश्किल है कि शान मसूद को ऊपर लेकर आए। फिर आप शान को बैठा भी सकते थे, किसी और प्लेयर को बीच में टीम में मौका दे सकते थे। लेकिन अब मसला ये है कि शान अगर आप तीसरे नंबर पर खिला रहे हैं, और शान ने अच्छा खेले हैं, निकल के खेलते रहे हैं, लेकिन वही बात है, अगर आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो श्रीलंका की जानिब से अब तक बहुत अच्छी बॉलिंग नज़र है, उनके स्पिनर्स जो हैं अब तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिच पे। लेकिन शान मसूद भी आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम ने शुरू में आके जो है चौके लगाए 1-2, लेकिन उसके बाद वो भी पवेलियन वापस पहुंच गए। और इसी तरह से जो बाकी आपके पास प्लेयर्स हैं, सरफराज अहमद हैं और साउथ शकील हैं, अब वो क्रीज पे मौजूद हैं, और देखेंगे किस तरह से वो आगे मज़ीद लेकर चलते हैं, क्योंकि मिडल ऑर्डर के ऊपर हमेशा से तनकीद होती है पाकिस्तान के। लेकिन अब हम भी चाहते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के ओपनिंग स्टैंड पे तनकीद होती थी, और अब कहीं ना कहीं बेहतर है पाकिस्तान के पास, लेकिन मज़ीद मिडल ऑर्डर में भी काम होना चाहिए, जहाँ पे आपके पास T20 का और DI का मिडल ऑर्डर नहीं है कुछ ख़ास, तो लेकिन टेस्ट का कहीं ना कहीं बेहतर है। साउथ शकील काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और बेसिक्स जानते हैं, टेक्निक जानते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो लंबा लेके चलेंगे मैच को। और
लंबा लेके चलने की ज़रूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये मैच अपना जीतना है हर हाल में। लेकिन काफ़ी कम चांसेस है कि पाकिस्तान पहली इनिंग्स में क्रीज पे लंबा टाइम के लिए मौजूद रहे, काफ़ी कम चांसेस हैं। तो आप भी ज़रूर बताइएगा इस मैच के हवाले से कि अब तक क्या परफॉर्मेंस रही और आप कैसे मैच को देखते हैं कि ये मैच है 3 दिन में ख़त्म हो रहा है, 4 दिन में ख़त्म होगा। होना तो यही चाहिए कि आप T20 की तरह खेले, जहाँ पे अगर दूसरे टीम्स की बात की जाए, गोरों की बात की जाए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, तो वो किस तरह से आप एशेज़ देख लें उठा के, ये किस तरह से एक T20 जैसे मैचेस होते हैं, वैसे ही टेस्ट मैच जो है वो भी नज़र आते हैं। तो इसी तरह आप तेज़ी से खेलने की ज़रूरत है। आप ये नहीं कि क्रीज़ पे सारा सारा दिन मौजूद रहें और टिप टिप करें, नहीं, बल्कि आपको शॉट्स भी लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे। आप पिच को भी आप वहाँ पे अपने विकेट्स को भी देखें कि वहाँ पे डिफेंड भी करें, लेकिन आप खेलें भी ज़रूर, ये नहीं कि आप वहाँ पे वक्त ज़ाया करें। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि जो ये टेस्ट मैच है किस तरफ जा रहा है, कौन सी टीम जो है ये टेस्ट मैच जीतेगी भी। और कप्तान बाबर आजम के बारे में ज़रूर बात करेंगे एक दफ़ा फिर से कि उनकी कप्तानी जो है इस टेस्ट मैच में बिल्कुल ख़ास अब तक नज़र नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वाड बनाया है, वहाँ पे आप नवाज़ को बीच में शामिल कर सकते थे, क्योंकि नवाज़ आपको आगे बैटिंग में भी काफ़ी आपको रन्स दे देते हैं। तो आप नवाज़ को कर सकते, नुमान अली को तो ऐड करना बनता ही नहीं था, स्क्वाड का हिस्सा बनाना बनता ही नहीं था। तो इस तरह से कप्तानी बाबर को चाहिए कि बेहतर करें। कप्तान अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं, कप्तान भी इंशाल्लाह हमें अच्छे नज़र आएंगे। और लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी जिनके ऊपर काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। तो मुझे भी आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।